friends, this is Kanchan here. Welcome back to our YouTube channel Let's Learn. Friends, we have finished positive and negative sentences. Can you guess what we'll do today? Okay, let me say. Today we'll do sentences on interrogative of present continuous tense. So without wasting our time, let's begin. First tense is present tense and second part of it present progressive tense, or you may say present continuous tense. Now interrogative is the third part of it. Guys, just start interrogative on a fresh page and no need to write these two headings again. Why? Because already we have written in positive, so we no need to write again. Okay, now let's see formula or structure of it. And these are plus subject plus ing main verb plus object and plus question mark. Guys, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये ध्यान दें कि आपको कोई भी सेपरेट से नहीं बोलेगा कि आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, पर मैं आपको हर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बताई हूँ, या फिर हमने जब भी WH सेंटेंसेस बनाए तब भी मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बताती ही हूँ। ओके, सो इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस क्या, रहा है, रही है, रहे हैं एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स बिगिन द एग्जांपल्स। फर्स्ट, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? सो इन इंग्लिश कैन यू गेस? अगर आपको आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट कर दें। ओके, लेट्स सी, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? पहले हम इंडिकेशन देखेंगे क्या, एंड देन रहे हो एंड क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, बहुत बार लोग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं, बिना क्या लगाए भी पूछते हैं। तुम पत्र लिख रहे हो, तो उनके एक्सप्रेशन में ही क्वेश्चन ऐसा मैनर झलकता है। तो आप ध्यान दें कि बंदा किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो बिना क्या लगाए भी पूछ रहा है तो भी आपका यही टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, नाउ इन इंग्लिश, आर यू राइटिंग अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपको भूलना ही नहीं है। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है, इसलिए हमने आर लिया है। अब मैंने यहाँ पर फिर से नहीं लिख के दिया है कि इज एम आर किस लिए यूज होता है, कौन सा हमें सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए एम होगा, इज होगा या आर होगा। ओके, हमने ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर लिए हैं, इसलिए अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब आपको खुद ही देखकर ढूंढकर बताना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर क्या आपको चूज करना है। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, आर यू राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी लिखना ही होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बनाए, आपको आंसर भी लिखने आना चाहिए। ओके, नाउ हियर, आर यू राइटिंग अ लेटर? देन हियर, यस I am. Okay, now here, no I am not. अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कंट्रैक्शन पूछा था am not का। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि am not का कंट्रैक्शन नहीं होता है बाय इट्स नेचर, ये उसके स्वभाव से ही चेंज नहीं होता है। हाँ, पॉजिटिव का हम आई एम का मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इस तरह से आई एम हो जाता है। पर यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा है ये भी आपको बताया था कि पॉजिटिव का जो सेंटेंस है उसमें हम लास्ट में कंट्रैक्शन यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव में हम यूज कर सकते हैं। ओके, आपको ही मैंने पहले ही बताया है। जिस किसी ने कंट्रैक्शन का लेसन नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे अच्छे से ध्यान से पढ़कर ठीक से देख लें। ओके, नाउ हियर, अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट आंसर लिख दिया है। ओके गाइस, आप फुल आंसर भी लिख सकते हैं, यस आई एम राइटिंग अ लेटर,
नो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर. ओके गाइस. सेकेंड, क्या जॉन तुम्हें धोखा दे रहा है? सो इन इंग्लिश, अब जॉन एक नाम है तो उसके लिए हम लेंगे इज. इज जॉन. अब धोखा देना, डिसीव. गाइज आपने देखा होगा कि हमने जितने भी यहाँ पर वर्ब्स ले रहे हैं, जो हमने वर्ब्स के लेसन लिए हैं उन्हीं में से है और ये हम सीक्वेंसली फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पर, ये तो हमारा है ही पहला सेंटेंस, ये पत्र लिखने पर ही होने वाला है. वो हर फॉर्म में किस तरह से चेंज होगा ये आप देखते रहेंगे. ओके, और जो सेकंड या थर्ड जो भी होगा वो हमारा वर्ब के लेसन का ही है. ओके, नाउ इज जॉन डिसीविंग you? Question mark. Okay, is John deceiving you? Yes. अब जॉन नेम है तो उसके लिए आप ही ले सकते हैं. वापस से जॉन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आप, ये लड़का है इसलिए आप ही ले सकते हैं. Yes, he is. Okay, and no, he isn't. Okay, देखें एक बार. Is John deceiving you? Yes, he is. No, he isn't. ओके, देखिए कितनी आसानी से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं और आपको भी इसी तरह से बनाने हैं. आप ये मत सोचिए कि 5-6 जितने भी दिए जा रहे हैं बस मेरा उतना ही हो गया और मैंने कॉपी कर लिया. बस आपको खुद भी सेंटेंसेस बनाने हैं क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देती हूँ. ओके, तो चलिए लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. और क्या मिस्टर राघव इस हॉल को सजा रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट इंडिकेशन. क्या एंड यर रहे हैं एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ इन इंग्लिश, इज मिस्टर राघव डेकोरेटिंग दिस हॉल? वंस मोर, is Mr. Raghav decorating this hall? Guys, can you guess this answer? Okay, yes, he is. Okay, yes, he is. And here, no, he isn't. यहाँ पर देखिए हम नेगेटिव में कंट्रैक्शन यूज कर सकते हैं लास्ट में. नाउ फोर्थ, क्या ज्यादातर लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं? सो इंडिकेशन इज क्या एंड रहे हैं. इन इंग्लिश, आर मोस्ट पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस? सो हियर आंसर इज यस, दे आर. एंड नो, they aren't. अब यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ पीपल है यानी ये ज्यादातर लोग, इस तरह से हमने कहा है लोग, इसलिए यहाँ पर आया है दे और दे के साथ हम आर यूज कर सकते हैं. यस, दे आर. नो, दे आर्ट. ओके, नाउ फिफ्थ, क्या यह लड़की सभी में बराबर से केक नहीं बांट रही है? Guys, you may ask negative question also. Let's say, यहाँ पर देखिए, is this girl not dividing the cake evenly at all? यहाँ पर मैंने not subject के बाद लिया है, पर आप डायरेक्ट isn't इस तरह से भी लिख सकते हैं और फिर ये not यहाँ से निकल जाएगा. Let's see, isn't this girl dividing the cake evenly at all? अगर आप किसी को प्यार से पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. और अगर आप किसी को बहुत गुस्से से या फिर आप अगर ग्रामेटिकली करेक्ट देखें तो इजंट इस तरह से आप पहले लेकर मतलब इज में नॉट लगाकर आप बोल सकते हैं दिस गर्ल डिवाइडिंग द केक इवनली एट ऑल. ओके, नाउ आंसर इज यस, शी is. And in negative, no, she isn't. Okay guys, क्लियर हो गया आपका डाउट?
Guys, this topic finishes over here. If you have any doubt, please comment. Guys, you have to make 10 interrogative sentences based on next 10 verbs. That is 61 to 70. Okay. If you are watching my video for the first time, so please subscribe and don't forget to hit the bell icon for further notification. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।